नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति श्री गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति श्री गुरमीत सिंह संधावालिया को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार उठा रही है अनेक कदम। 6 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, ऊना में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी राज्य सरकार। किसानों को आलू की फसल के बेहतरीन दाम होंगे सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति श्री गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज शिमला में आयोजित एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। Gurmeet Singh Sandhawalia, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear of favor, affection or ill will, and I will uphold the Constitution and the laws. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यायमूर्ति श्री गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति श्री गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका विस्तृत अनुभव और दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करेगा और न्याय की भावना को और ऊंचाई प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि न्यायमूर्ति श्री संधावालिया की न्यायिक सूझबूझ राज्य में न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बहुत खुशी की बात है, संधावालिया साहब ने आज शपथ ग्रहण की है और हमारे साथ लगते हाई कोर्ट से वो आए हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से वो जस्टिस थे, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। हमारी सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक कम से कम 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां, ज्वालामुखी, फतेहपुर, पालमपुर और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही ऐसे 6 स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 10 स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले इन स्कूलों के लिए वास्तुशिल्प योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं जैसे हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल आदि से सुसज्जित किया जाएगा। ये सरकारी स्कूल शिक्षण संस्थानों के मानकों में उल्लेखनीय सुधार लाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में जीवन की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सामना करने का आत्मविश्वास पैदा करेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 100 उच्च विद्यालय, 200 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 48 कॉलेज और 2 संस्कृत कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सूचित किया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बल दिया। राज्य सरकार ने खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए डाइट मनी में वृद्धि की है। जोनल और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी की राशि 120 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए इसे 250 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार राज्य के 8 खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी 240 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। संयंत्र की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटा होगी और यह मुख्य रूप से फ्लेक्स के उत्पादन पर केंद्रित होगा। कृषि विभाग को इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14% है, जिसमें आलू एक प्रमुख फसल है। राज्य के कुल सब्जी उत्पादन में आलू का योगदान लगभग 20% है। प्रदेश में 16,960 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2,38,317 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। आलू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना से किसानों को बेहतर पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उद्योग और कृषि क्षेत्र दोनों में रोजगार के अवसर सृजित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आलू को फ्लेक्स जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में संसाधित करके यह संयंत्र आलू के बाजार को स्थिर करने में मदद करेगा। इससे किसानों को ताजा आलू के बाजार में मूल्य के उतार चढ़ाव की चिंता से भी निजात मिलेगी। आलू के फ्लेक्स इन्हें पकाने, मसलने और सुखाने से बनाए जाते हैं, जिससे बेहतरीन उत्पाद तैयार होता है, जिन्हें फिर बिक्री के लिए पैक किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में शरद और बसंत दोनों ऋतुओं में 3,400 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 54,200 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। इसीलिए यहाँ इस संयंत्र की स्थापना नितांत ही व्यवहारिक है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्य पंजाब में भी आलू की काफी मात्रा में पैदावार होती है, जिससे प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती का एक प्रमुख लाभ रबी सीजन के दौरान आलू की फसल तैयार होने की क्षमता है, जो आमतौर पर मार्च में होता है। हालांकि बाजार की स्थितियों के कारण किसानों को कई बार इस अवधि के दौरान चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रसंस्करण इकाई के स्थापित होने से किसानों को अपने आलू की फसल को बेहतर दामों पर बेचने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव को रोका जा सकेगा और आलू की वर्ष भर मांग सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश की जलवायु परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले और रोगमुक्त बीज आलू के उत्पादन के लिए आदर्श है, जिन्हें पूरे भारत में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव और प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार के कारण भारत में प्रसंस्कृतिक आलू उत्पादों जैसे कि फ्लेक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में आलू प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास से न केवल स्थानीय किसानों को मदद मिलेगी, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी योगदान सुनिश्चित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।